हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ। देखिए, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में भी पढ़ा और आपने यूकैरियोट में भी पढ़ा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे जो डीएनए में छोटे छोटे पार्ट बनते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, उसको कहते हैं हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में इस डायग्राम के साथ आपको दिखाया था। यहाँ पे जब डीएनए का प्राइमर जुड़ा था तो डीएनए का फॉर्मेशन ऐसे होने लगा। जब डीएनए का फॉर्मेशन होने लगा तो आपने देखा जो यहाँ पे डीएनए बन रहा था, ये छोटे छोटे खंडों में बन रहा था, कई पार्टों में से बन रहा था। ठीक है, अगर सीक्वेंस देखा जाए तो फर्स्ट, ठीक है, पहले पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे ये बनता चला जा रहा था। अब इस खंड को, जो छोटा छोटा ये खंड है, इसको कहते हैं हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फ्रेगमेंट को, ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट बना था, इसको एक साइंटिस्ट थे ट्यूनिको और ओकाजाकी, दो साइंटिस्ट थे ट्यूनिको और ओकाजाकी, इन्होंने इसको खोजा था। इसलिए इनके सम्मान में इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, आइए इस बात को, अब सारी बात को लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, लिखा है इट वाज डिस्कवर्ड बाई ट्यूनिको ओकाजाकी, हेंस दिस फ्रेगमेंट आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यह फ्रेगमेंट ट्यूनिको और ओकाजाकी ने खोजा था, इसलिए इनके सम्मान में ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। इट इज फॉर्म ऑन द लैगिंग डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, देखिए ये जो फ्रेगमेंट बनता है, ये किसके द्वारा बनता है? ये लैगिंग डीएनए टेम्पलेट के द्वारा बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक डीएनए का स्टैंड है, इसके ऊपर जो दूसरा स्टैंड बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर डीएनए का स्टैंड है, अगर यहाँ पे ए टी सी जी ऐसे लगा हुआ है, तो आपको पता है ए है तो टी जुड़ेगा, ठीक है, टी है तो ए जुड़ेगा, सी है तो जी जुड़ेगा, ये है तो सी जुड़ेगा, तो ये जुड़ते चले जाते हैं। तो ये जो नीचे वाला है वो कैसा है? लैगिंग डीएनए, वे जो कि टेम्पलेट पे बन रहा है न्यू डीएनए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। ठीक, बात करते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा बनता है। लेकिन इन यूकैरियोटिक सेल में, जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है, इसमें ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होता है वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, फिर लिखा है इन प्रोकैरियोटिक सेल ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज 1000 टू 200 बेस पेयर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है, मतलब कि ए बी, ए टी, फिर टी सी, जी सी, सी जी, ये जो ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट बने होते हैं, इसकी संख्या 1000 से लेकर के 2000 तक हो सकती है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से जुड़ा हो, ए जुड़ा हो, फिर टी, फिर सी, फिर जी, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, नीचे उसका कंप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े होते हैं, तो इसकी संख्या जो बेस पेयर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो 1000 से 2000 तक हो सकता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो ये फ्रेगमेंट होता है, ये 100 से 200 होते हैं, 100 से 200 बेस पेयर का होता है। ठीक है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा वो 100 से 200 का हो सकता है। ठीक, तो ये पूरा रहा ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग एक नई यूनिट के साथ आएंगे, क्योंकि जो आपके सारे टॉपिक थे वो आपने कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस यही था, मैंने आपको यहाँ पे वाटसन किक का मॉडल आपने पढ़ लिया होगा। दूसरा मैंने ग्रिफिथ एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, हर्शेस एंड चेज का बैक्टीरिया फेज मॉडल पढ़ा है। उसके बाद आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा ही है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ा ही है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाना था डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आज कवर कर दिया था, प्रीवियस लेक्चर में यूकैरियोटिक भी दोनों हो गया। एक इसी में टॉपिक था ओकाजाकी फ्रेगमेंट, वो भी कवर हो गया। इस प्रकार से आपका जो यूनिट है ये समाप्त हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट यूनिट जो आता है आपका, नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ना था आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये पूरे टॉपिक आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में दिए थे, आप इसको पढ़े होंगे, हमने बताया ही था पहले लेक्चर में। उसमें बाद बचता है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जो कि आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद इसके बाद आप सारी चीज़ें पढ़े होंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मालिकुलर मार्कर में आरएपीडी, आरएफएलपी, एसएनपी, एन डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। पीसीआर में हाइब्रिडोमा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी पीएससी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में था, लेकिन इतनी ये चीज़ें नहीं पढ़नी हुई थी। जैसे बीटी कारण आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका बचता है प्लॉटिंग टेक्निक, इसको हम कवर कर लेंगे किसी लेक्चर में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो चीज़ें आपको बताई गई है वो आप पहले पढ़े हुए हैं। फोर्थ सेमेस्टर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ा होगा, एलिसा पढ़ा होगा, ठीक है। एंटीबॉडी जेनरिंग पढ़ी होगी, पीसीआर पढ़ा ही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर पढ़ाई है, पीसीआर तो पढ़ा ही है, ठीक है। एसएनपी पढ़ा है, डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा है। क्यों प्लॉटिंग हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे, प्लॉटिंग में आप वेस्टर्न प्लॉटिंग हो सकता है पढ़े होंगे, और साउदर्न और ये नॉर्दर्न नहीं पढ़े होंगे। इसको हम लोग किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये उसके बाद आपका इतना बचता है, एग्ज़ाम भी पास है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन सेक्शन में 3 क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन। तो टोटल आपको 14 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके बीएससी सेमेस्टर तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, एक नए यूनिट के साथ।